हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पाइथन का हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। यानी पाइथन का हिस्ट्री क्या रहा है, किस तरीके से पाइथन को बनाया गया, कौन बनाया, और पाइथन आज इतना पॉपुलर कैसे हो गया। पाइथन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज किया जा रहा है। पिछले क्लास में हम बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, जहाँ पे सिंटैक्स वगैरह भी हम एक्सप्लेन किए थे। इंट्रोडक्शन में हम ये बताए थे कि किस तरीके से पाइथन होता क्या है, फीचर्स ऑफ पाइथन भी बताए थे। आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि पाइथन का हिस्ट्री क्या रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई द नेम पाइथन, पाइथन का नेम पाइथन क्यों पड़ा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देयर इज अ फैक्ट बिहाइंड द चूजिंग द नेम पाइथन, ग्यूडो वैन रसम। इसका डेवलपर्स है ग्यूडो वैन रसम, जो है इस पाइथन को डेवलप किए थे। ग्यूडो वैन रसम जो डेवलप किए थे पाइथन का, वही अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इसका नेम पाइथन क्यों पड़ा। तो ग्यूडो वैन रसम इसको एक कॉमेडी सीरीज, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ग्यूडो वैन रसम एक कॉमेडी सीरीज में जाते हैं। तो इट वाज द लेट ऑफ इयर्स 1970 के टाइम पे, और उसमें बीसीसी कॉमेडी सीरीज के अंदर ग्यूडो वैन रसम जाते हैं। बीसीसी कॉमेडी सीरीज के अंदर, जहां पे वो कॉमेडी का नेम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। इस कॉमेडी का नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, जिसमें पाइथन वर्ड्स ग्यूडो वैन रसम को यूनिक लगा। पाइथन जो नेम है वो यूनिक लगा उनको, इसलिए आज उसका नेम जो है पाइथन पड़ा है। बट इसमें और भी चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है। वैन रसम वांटेड टू सेलेक्ट द नेम विच यूनिक एंड शॉर्ट एंड लेटेस्ट बिट। देखिए, जब भी आप कोई नया चीज क्रिएट करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप किस तरीके से उसका नेम यूनिक रख सकते हैं, शॉर्ट रख सकते हैं, ताकि लोग उसको जल्दी जाने और उस चीज को इंप्लीमेंट करें। तो उसी तरीके से ग्यूडो वैन रसम एक ऐसा नेम सिलेक्ट करना चाह रहे थे जो यूनिक हो, शॉर्ट हो, लिटिल्स हो। और यहाँ पे उसी तरीके का एक मिस्टीरियस क्रिएट होता है। ग्यूडो वैन रसम जो है बीबीसी के कॉमेडी सीरीज में जाते हैं और ये पाइथन फ्लाइंग सर्कस नेम से कॉमेडी देखते हैं, जिसमें पाइथन नेम उनको यूनिक लगता है। अब नीचे आते हैं, नीचे और क्या क्या इंटरेस्टिंग है। और पाइथन को डेवलप करने का पर्पस उनका ये था कि वो एक मशीन लर्निंग के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर सके, और वेब डेवलपमेंट के अंदर भी पाइथन का इंप्लीमेंट किया जा सके। ये पर्पस से उन्होंने जो है पाइथन को डेवलप किया। और इसका और भी कुछ इंटरेस्टिंग है, पाइथन के अंदर लिस्ट भी क्रिएट हुआ है, मतलब पाइथन वर्जन लिस्ट, जहां पे अकॉर्डिंग टू टाइम हर एक चीज का कहीं ना कहीं वर्जन होता है। जैसे आप विंडोज 7 यूज करते हैं, 10 यूज करते हैं, 11 यूज करते हैं, और जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू टाइम बढ़ते जाता है वर्जन अपडेट होते जाता है। उसी तरीके से पाइथन का भी वर्जन होता है। पाइथन का वर्जन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पाइथन वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछता भी है। पाइथन वर्जन 1.0 जिसको रिलीज किया गया था जनवरी 1994 में। पाइथन 1.5 आया, फिर दिसंबर 1997 में इसको रिलीज किया गया था। फिर उसके बाद सितंबर में आया, सितंबर पाइथन 1.6 आया जो कि 2000 में आया था। पाइथन 2.0 आया जो कि आपका अक्टूबर 16 अक्टूबर 2000 को आया। तो इस तरीके से जो वर्जन होता है ना, उसमें कुछ नया चीज इंक्लूड किया जाता है, नया चीज बताया जाता है, जिससे कि आप आसानी से चीजों को इन्हांस कर सकते हैं और नए चीजों को डेवलप कर सकते हैं। और इसी तरीके से पाइथन का वर्जन को अपडेट करते गया, और अकॉर्डिंग टू टाइम ये अपडेट होते गया। 2008 में फिर उसके बाद पाइथन 3.3 आया, है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम इसको अपडेट करते गया। और आज जो है इसमें 3.8 जो आया वो 2019 में आया, और उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू टाइम अपडेट होते गया, और आज पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 3.14.8 करके जो है रिलीज किया गया है। 2020 यानी 2026 के अंदर 3.14 जो है 8 पाइथन का अपडेटेड वर्जन है। वर्जन बहुत बार पूछता भी है। यहाँ पे बोला है टिप्स टू कीप इन माइंड व्हाइल लर्न पाइथन, मतलब पाइथन के अंदर हम लोग जो है सबसे मोस्टली देखेंगे क्या बेस्ट वे हो सकता है पाइथन को सीखने का। तो हम लोग को बेस्ट वे यूज करना है, पाइथन को किस तरीके से सही तरीका का यूज करके हम लोग पाइथन को सीख सकते हैं। बस उसमें एक आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो एक क्लियर गोल होना चाहिए, एक क्लियर गोल होना चाहिए। मेक इट क्लियर व्हाई वी वांट टू लर्न पाइथन, यानी क्लियर एक गोल होगा क्यों आप पाइथन सीखना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि द गोल शुड बी क्लियर बिफोर लर्निंग द पाइथन।
पाइथन इज इजी टू फर्स्ट लैंग्वेज एज वेल। पाइथन आसानी है, आसान लैंग्वेज है, इसको आसानी से सीख सकते हैं हम लोग। और इट इंक्लूड्स द नंबर्स, द लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स, बिल्ट इन फंक्शंस एंड द डेटा स्ट्रक्चर्स, द गोल्स अनक्लियर्ड। आपका एक गोल क्लियर होना चाहिए, उसी तरीके से पाइथन को सीखने का एक गोल क्लियर होना चाहिए। पाइथन क्यों सीखना चाहते हैं और क्या इसका पर्पस होगा सीखने का। तो अब पाइथन इसलिए भी सीखना चाहते हैं ताकि आप एक डेटा साइंस के ऊपर, डेटा एनालिसिस के ऊपर, डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर या गेम डेवलपमेंट में आप जो है काम कर सकते हैं। और उसके अलावा हार्डवेयर, सेंसर, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसलिए ही पाइथन को सीखना इंपॉर्टेंट होता है। यानी यहाँ पे एक आपका क्लियर गोल रहेगा ना, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए कि हमको वेब डेवलपमेंट में जाना है, हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जाना है, हमको अलग अलग फील्ड के ऊपर, जिस भी फील्ड में आप पाइथन को सीख के जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। लर्न बेसिक सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या क्या है? पाइथन का सिंटैक्स बहुत आसान है। सिंटैक्स मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर राइटिंग द कोड, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स। पाइथन हो, C++ हो या जावा हो, सारे लैंग्वेजेस के ऊपर जो सिंटैक्स होता है वो अलग अलग होता है। तो पाइथन का आपको सिंटैक्स जो देखने को मिलेगा वो अलग मिलेगा। यानी वन लाइन में पाइथन को हम लोग आसानी से प्रिंट कर सकते हैं और बहुत आसान है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिंटैक्स का, तो अभी जैसे हम आपको बताएं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर राइटिंग द सिंटैक्स, पाइथन सिंटैक्स refers to set of the rules that defines the combination of symbol that are the considered correctly structured program in the Python language। यानी एक करेक्ट स्ट्रक्चर्स होता है, एक बेस्ट स्ट्रक्चर्स होता है। पाइथन के अंदर आप जनरली देखेंगे तो पाइथन का सिंटैक्स प्रिंट स्टेटमेंट, डबल कोटेशन यूज करते हैं और उसको प्रिंट कर देते हैं। बहुत आसान है, मतलब पाइथन आप सीखेंगे उसका सिंटैक्स जो देखेंगे बहुत इजी है और आप आसानी से सीख सकते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर आपको यही देखना था कि हिस्ट्री में किस तरीके से आप जो है पाइथन को डेवलप किया गया, कौन डेवलप किया और क्या पर्पस रहा, है ना। ये सब चीजों पे भी हम लोग डिस्कस किए हैं और सिंटैक्स पे भी हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो क्लास होगा आप लोग का, उसमें हम ऑपरेटर बताने वाले हैं, तीसरा चैप्टर। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है और लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आपको कंप्लीट पाइथन का कोर्स इस वीडियोस में हम देने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।